नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के अंदर आज लास्ट वीडियो रहेगा रीजनिंग का विविध प्रश्नमाला का। फिर हम नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं विविध प्रश्नमाला के अंदर लास्ट टाइप 9 लेके आया हूँ। इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों का एक समूह होगा। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपके पुलिस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक गठरी के पास 17 भेड़ है, 9 को छोड़कर शेष मर जाती है, तो अब उसके पास कितनी भेड़ है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। इनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। आपका कॉमन सेंस क्या काम करता है, करेक्ट टाइम करेक्ट डिसीजन। सीधी सी बात है, करेक्ट टाइम करेक्ट डिसीजन देखा जाता है कि उचित समय पे आप कैसा निर्णय लेते हो, इसलिए इस क्वेश्चन को जोड़ा जाता है। बात को समझाओ। एक गडरिये के पास 17 भेड़, 9 को छोड़कर शेष मर जाती है, तो कितनी रही, तो छोड़ा कितने को, 9 को छोड़कर, इसलिए आंसर कितना आएगा 9। बस इसके अलावा कोई जवाब देना ही नहीं आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी प्रकार का अगला रोचक क्वेश्चन है। एक फिल्म में 2 कलाकार, एक कलाकार दूसरे कलाकार के बेटे का बाप है, दोनों कलाकारों के मध्य क्या संबंध है। जब ये क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ तो बच्चों के अलग अलग जवाब आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ही डायरेक्ट आपका आंसर बताता हूँ। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए करना क्या है, एक कलाकार दूसरे कलाकार के बेटे का बाप है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि एक कलाकार के 2 बाप होते हैं या 2 बेटे हो सकते हैं, 2 बाप नहीं हो सकते, 2 माँ नहीं हो सकती। तो इसमें एक हो सकता है कि स्त्रीलिंग हो सकता है, एक पुल्लिंग हो। आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझना। एक फिल्म में 2 कलाकार, एक कलाकार दूसरे कलाकार के बाप का, दूसरे कलाकार के बेटे का बाप। इसका आंसर होगा पति और पत्नी। कईयों के दिमाग में ये कैसे किया आपने, तो मैं बता देता हूँ। देखो कलाकार होता ना, कलाकार के लिए ये नहीं होता कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, दोनों के लिए कलाकार शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अब कलाकार कितने हैं, 2। कलाकार कितने हैं, 2। क्वेश्चनकर्ता ने जैसा बोला आपको वैसे करना है। एक कलाकार दूसरे कलाकार का बेटा, ये एक कलाकार दूसरे कलाकार का बेटा, ठीक है। इसका बाप यह है, इसका बाप यह है, यानी ये इसका पिता है। क्या है, पिता है। अपने को पता है ये इसका बेटा है, ये इसका पिता है, तो इस कलाकार का बेटा यही तो हुआ। ठीक है, ये बाप हो गया और ये भी इसका ही बेटा है, तो ये बाप नहीं हो सकता, ये क्या होगी, इसकी माता होगी। अब ये बताओ, एक पिता होता है दूसरी माता होती है, तो ये दोनों माता पिता आपस में क्या कहलाते हैं, पति पत्नी कहलाते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, पति पत्नी होगा। अगला रोचक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने में। अगला ऐसा ही रोचक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 2 बोरी कपड़ा है। ठीक है, 2 बोरी कपड़ा है जिसमें 50-50 पीस है। एक में 50 है तो 2 में 100 हो गए। वह इन्हें शहर से गांव लाता है, रास्ते में 50 टोल टैक्स है। वह चतुराई से प्रत्येक बोरी का एक पीस टैक्स के रूप में प्रत्येक टोल पर देता है, तो गांव तक पहुंचने तक उसके पास कितने पीस शेष रह जाए। वैसे इसको अगर आप दिमाग लगा के नहीं करोगे तो आपका आंसर 0 होगा, और आंसर 0 होगा इसका मतलब आपके नंबर भी 0 ही होने वाले। इसका मतलब साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है, वो चतुराई दिखाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि 50 टोल है, 50 टोल में से एक यहाँ से एक यहाँ से देगा, तो 50 पे पहुँचने से ये खाली, 50 पे पहुँचने पे ये खाली। इसका मतलब 100 पीस है, एक पर 2 लगेगा तो 50 पे अपना आप ही 100 हो गया, बात खत्म, 0 हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा। होता क्या है, रीजनिंग के अंदर जो दिखता वो होता नहीं, होता वो दिखता नहीं। चतुराई आपको भी दिखानी होती है, कॉमन सेंस आपका पता करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। करना क्या है, बात को समझना। टोल नाके कितने, 50। टोल नाके कितने, 50। ठीक है, और उस व्यक्ति के पास बोरे कितने, 2। प्रत्येक बोरे में
कपड़ों की संख्या 50-50। ठीक है, अब करेगा क्या, कभी भी ध्यान रखना, टोल से हम गुजरते हैं तो टोल लेने वाले को सिर्फ टोल से मतलब होता है, देने वाला कोई भी हो। गाड़ियाँ 5-7 होगी तो पाँचों का एक साथ दे दो या एक एक का दे दो, बात तो वही है। इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, दोनों का एक एक ही तो टैक्स देना है, तो इसे 2 टैक्स तो एक पर लगना ही है। लेकिन वह व्यक्ति चतुराई दिखाते हुए अपना पहला बोरा है उसमें से 2-2 पीस निकालेगा और सेकंड को वह हिलाएगा नहीं, वैसे के वैसे उसको रखेगा। 2 पीस अगर वो एक साथ निकालता है, 25 नाकों से गुजरते ही उसका बोरा खाली हो गया, 50 खाली हो गया। इसका मतलब बोरे में से एक बोरा कंप्लीट है। कितने टोल कवर कर चुका है, 25 टोल कवर कर चुका है। दूसरा बोरा अभी भी उसका वैसे के वैसे भरा हुआ है, 50 का 50। टोल नाके पार कितने करने हैं उसको, केवल 25। एक का तो एक ही देना, खाली का तो लगना नहीं, ये तो लिखा हुआ नहीं, एक का एक देना होता, खाली का टोल टैक्स थोड़ी लगता। तो अब एक का एक ही लगेगा, तो 50 में से एक एक निकालेगा। जैसे ही वो 50 में से एक एक देगा, 25 पे पहुंचते ही उसके 25 और लग जाएंगे। पहले से उसके कितने खर्च हो चुके हैं, 50, अब कितने खर्च हो गए, अब 25। टोटल कितना खर्चा, 75। कितना लेके आया था वो, 100 लेके आया था। 100 में से इस 75 को आप घटा दो, अब उस व्यक्ति के पास कितने कपड़ों के पीस बचेंगे, 25 बचेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, एक लिफ्ट में 15 बच्चे जा सकते हैं। अब 15 बच्चे जा सकते हैं या उस 15 की जगह 12 आदमी। आपको पता बच्चों का वेट कम होता है, आदमियों का वेट ज़्यादा होता है, इसलिए आदमियों को देखा जाए तो संख्या कम हो जाएगी, बच्चों को देखा जाए तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी। एक गाड़ी है जिसके अंदर हम मोटरसाइकिल की बात करें, 2 व्यक्ति ईजी वे बैठ सकते हैं, बच्चों को बिठा दिया जाता है तो 3 या 4 बैठ सकते हैं। इसका मतलब यही बात यहाँ पर करेंगे। जो लिफ्ट होती है उसमें एक सीमा होता है, वजन ले जाने की एक सीमा होती है, उस सीमा से ज़्यादा अगर वजन हो जाता है तो वो चलती नहीं, ओवरलोड होके रुक जाती है। तो इसी प्रकार 15 बच्चे या उनकी जगह 12 आदमी। ठीक है ना, या का आपको ऑप्शन बीच में दिया। आगे बोला कि अगर 8 आदमी भेजने हो, यानी 12 में से कितने कम कर दिए उसने, 4 कम कर दिए, 8 आदमी भेजने हो, तो 8 आदमियों के साथ कितने बच्चे जा सकते। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बात को समझना। मैं इसको 2-3 तरीके से बता सकता हूँ आपको। सबसे पहले और एक आसान सा तरीका है, देखो अब ये लिखा है 15 बच्चे, या 15 बच्चे किस के बराबर है, 8-12 आदमियों के बराबर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपने अनुपात समानुपात मैथ में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो ये हो गया 5 बच्चे है ना, वो 5 बच्चे किसके बराबर हो गए, 4 आदमी, यानी 5 बच्चों की वैल्यू 4 आदमी। अब ये कह रहा 8 आदमी, तो इसका दुगुना ही तो है, ये लो 8 आदमी हो गए। इधर भी आप दुगुना कर दो तो ये कितने बच्चे हो गए, 10 बच्चे। अब ये है कि 8 आदमी बिठाए, उन्होंने कितने बच्चों की जगह कवर कर ली, 8 आदमियों के साथ जो 8 आदमी है उनकी कितने बच्चों ने जगह कवर कर ली, 10 बच्चों ने जगह कवर कर ली। 15 बच्चे जा सकते हैं, 10 बच्चों की जगह 8 आदमियों ने ले ली, तो 15 में से 10 को घटा दो, कितने बच्चों की जरूरत और हो सकती है, या कितने बच्चे जा सकते हैं, 5 बच्चे और जा सकते हैं। सही आंसर होगा 5 बच्चे। दूसरा तरीका, 12 आदमी बराबर 15 बच्चे, 1 आदमी बराबर 15/12। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि 8 आदमियों के साथ कितने जाएंगे, ये लो 8 आदमी। मैंने कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा वो बातें लिखी है। 12 आदमी 15 बच्चों के बराबर है और 1 आदमी 15/12 बच्चों के बराबर है। ठीक है, 8 आदमी 15/12 बच्चों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब गुणा भाग करके आंसर निकाल लेते हैं। देखो, कटने वाली चीज़ को काट दो, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार, 3 का भाग कितनी बार गया, और 5 बार, यानी 10 बच्चे। अब जगह कितनी घेर चुके हैं ये 8 आदमी, ये 10 बच्चों की जगह घेर चुके हैं।
इसका मतलब 15 में से 10 बच्चे की जगह रुक चुकी है, तो अपने पास कितनी जगह खाली है? 5 बच्चों की जगह खाली है। हम कितने बच्चों को बिठा सकते हैं? 5 बच्चों को बिठा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं कि एक लड़का सही निशाना लगाता है तो 2 रुपये कमाता है। बात को समझना, 2 रुपये कमाता है। अगर वही लड़का कोई गलत निशाना लग जाता है उसे, तो 50 पैसे उसके चले जाते हैं। तो बताइए 8 में से 5 सही निशाना लगाने पर उसको कितना कमाएगा? अब देखो, कमाई 8 की नहीं होने वाली, कमाई कितने की होने वाली है? केवल 5। एक सही निशाने के 2 रुपये, तो 5 सही निशान लगाने के 10 रुपये उसे प्राप्त होंगे। ठीक है, 8 में से 5 सही है, गलत कितने हैं उसके? 3। एक के 50 पैसे, तो 3 गलत के कितने रुपए? 8 रुपये। ये 1.5 रुपये। 10 में से 1.5 1.5 को घटा दिया जाता है, तो उसकी वास्तव में कमाई कितने रुपए है? 8.5 रुपये उसकी कमाई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा मैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देख के बहुत रोचक लगेगा। एक व्यक्ति को 10 दिन काम करने पर, बात को समझना, एक व्यक्ति को 10 दिन काम करने पर 200 रुपये और एक पगड़ी दी जाती है। अगर वो व्यक्ति 5 दिन काम करता है तो उसे वही पगड़ी और 80 रुपये दिए जाते हैं। तो बताइए पगड़ी की कीमत क्या है? अब देखो, 10 दिन 5 दिन, 10 दिन में 200 रुपये कमाता है, 5 दिन में 80 रुपये कमाता है। 10 का तो आधा 5 है, लेकिन 200 का आधा 80 नहीं होता। इसका मतलब आपको थोड़ा सा रीजनिंग की दृष्टि से इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो, मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक व्यक्ति 10 दिन काम करके एक पगड़ी, साथ में 200 रुपये कमाता है। दूसरा क्या कह रहा है? अगर वो व्यक्ति, यही लिख बता देता हूँ, अगर वो व्यक्ति 5 दिन काम करता है तो 80 रुपये प्लस वही एक पगड़ी उसको मिलती है। अपने को ये तो पता है कि 10 है वो 5 का दुगुना है, इसलिए इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो। 5 का 2 से गुणा किया 10, यानी समीकरण बराबर कर रहे हैं हम तो। ठीक है, और 2 का पगड़ी से गुणा कर दो तो कितनी पगड़ी? 2 पगड़ी। 2 का 80 से गुणा किया तो कितना? 160। बस ये आपका समीकरण बन गया। 10 दिन एक पगड़ी 200 रुपये, उसका डबल किया यानी 5 का दुगुना किया तो 10 दिन 2 पगड़ी 160 रुपये। अब दोनों को यहाँ पर आप क्या कर लो? दोनों का अंतर निकाल दो। ठीक है, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब एक पगड़ी 2 पगड़ी का बीच का अंतर कितना हो गया? एक पगड़ी, यही तो निकालना आपको। एक पगड़ी और 200 में से 160 गया तो कितने रुपए? 40 रुपये। यानी एक पगड़ी की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। यह आपका ये अंतिम क्वेश्चन। साथियों, जो क्वेश्चन कराए बहुत अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन। आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।